तो बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है कि बीच में जो है कि 10 मिनट का वीडियो जो है कट गया ना। चलो ठीक है, तो ये वीडियो जो है ना मर्ज कर देंगे तब समझ में आ जाएगा। तो बातें हम कहाँ कर रहे थे? तो बातें कर रहे हैं हम लोग कानपुर के बारे में। कहाँ बातें कर रहे हैं? कानपुर। या समझ लो, ठीक है, या समझ लो सही से। तो कानपुर के बारे में बात कर रहे थे। तो कानपुर जो था, यहाँ कानपुर के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ का हम एक रीजन बताए थे कि ये मराठी भाषी यानी मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य 1818 करीब जो है कि पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। क्योंकि मराठा साम्राज्य का जो बड़ा पद होता है वो पेशवा होता है। क्या होता है? पेशवा पद। और वो पेशवा ये पद है, ये क्या है? पद है, पेशवा पद। और ये जो सबसे उस समय का जो पेशवा था तो बाजीराव द्वितीय था। तो 1818 में अंग्रेज ने क्या कहा, जब मराठा साम्राज्य को पूरा परास्त कर दिया तो बाजीराव द्वितीय को कहा कि आपको भारी जो है कि पेंशन दे करके, रकम दे करके आपको जो है कि यहाँ से निकलना होगा और आपको निर्वासित करके आपको कहाँ भेज देते हैं? कानपुर। हाँ, कानपुर के बगल में है कौन सी? बिट्ठूर। जस्ट बगल में कौन सी है? बिट्ठूर। बिट्ठूर क्या है? बिट्ठूर। उसको बिट्ठूर भेज देता है। कहाँ भेजता है? बिट्ठूर। बिट्ठूर जस्ट कहाँ है? कानपुर के बगल में। कानपुर के जस्ट क्या है? बगल में क्या है? बिट्ठूर। ठीक है, उसको बिट्ठूर निर्वासित कर दिया जाता है। ठीक, तो यही से होता है स्टार्ट। यानी कि देखा जाए तो कानपुर का एरिया और ये एरिया देखो बगल में क्या, फिर झांसी। ये जो यहाँ से पेशवा बाजीराव द्वितीय जब यहाँ जाता है, यानी मराठा साम्राज्य का जो पेशवा को मेन भेजता है, इसके साथ जो भी शासक होगा, जो भी इसके साथ जो सहयोगी होगा, बड़े सेनापति होगा, जो इसके बड़े अधिकारी होगा, तो इसके साथ वो भी गया होगा वहां पे। तो यहाँ पर 1818 में हम बातें कहाँ आएंगे? 57 करीब में। बातें कहाँ लेकर हम आएंगे? 57 करीब में। 1818 में जब यहाँ भेज देता है तो यहाँ से ये जब यहाँ पे ये राजा बन के, पेशवा बन के यहाँ पर रह रहा है, तो धीरे धीरे ये अपना जो है कि यहाँ पर भी जो है कि साम्राज्य अपने नाम से जो है कि विस्तार रखा हुआ होता है। जिसके कारण क्या होता है, इसका झांसी की यूपी के कुछ एरिया तक जो है कि यहाँ तक कि वाराणसी तक, कहाँ तक? वाराणसी कुछ क्षेत्र तक जो है कि कुछ पेशवा जो है कि पेशवा का कुछ मराठा कुछ अंग जो है कि यहाँ बिठूर में, कुछ वाराणसी की ओर भी चले जाता है। ठीक है, जहाँ रहने में आसान हो। तो बिठूर में अभी कौन है? बाजीराव द्वितीय। बिठूर में अभी कौन है? बाजीराव द्वितीय। तो कानपुर इसका मेन केंद्र है। ठीक है, जस्ट कानपुर के बगल में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बाजीराव द्वितीय यहाँ पर है। ठीक है, तो बाजीराव द्वितीय कोई संतान नहीं था। बाजीराव द्वितीय कोई संतान नहीं था। क्या था? क्या नहीं था। तो इसने क्या किया था? दत्तक पुत्र। कौन सा? दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र। क्या नाम था उसका? नाना साहब। नाना साहब को गोद लिया हुआ। ठीक है, किसको लिया हुआ था गोद? नाना साहब को। दत्तक पुत्र क्या था उसका? नाना साहब। तो नाना साहब को गोद लिया हुआ था। और याद होगा कि कोई पेशवा पद, बादशाह पद, राजा पद, कोई भी पद जो है कि तब तक बना रहा था जब तक वो सहायक संधि का पूरा नियम फॉलो करता था। और वो सहायक संधि में नियम था कि जब तक किसी राजा का उत्तराधिकारी कोई रहेगा तब तक वो राजा रहेगा, यानी उत्तराधिकारी के रूप में बेटा रहेगा तब रहेगा। यदि उसका उत्तराधिकारी के रूप में कोई नहीं है, उसका बेटा कोई नहीं है, तब उसका क्या होगा? उसका पद और राज शासन साम्राज्य जो भी चलता था सब क्या होगा? समाप्त हो जाएगा और पूरा अंग्रेजी शासन का उस पर प्रभाव हो जाएगा। ऐसा समझे ना। तो अब बाजीराव जो है कि द्वितीय कोई पुत्र है ही, इसने अपना एक गोद लिया हुआ पुत्र नाना साहब को गोद लिया हुआ, इसको दत्तक पुत्र बोला गया। ठीक है, तो ये दत्तक पुत्र कोई बताएगा नाना साहब का मूल नाम क्या था? मूल नाम नाना साहब का धोंदूपंत था। धोंदूपंत। नाना साहब का मूल नाम क्या है? धोंदूपंत। ठीक है, धोंदूपंत। हम कानपुर पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज करके हम कानपुर पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो ध्यान समझना। धोंदूपंत। अब ये नाना साहब के नेतृत्व में
ध्यान देना। तो बाजीराव द्वितीय उसका पुत्र कौन अब है? नाना साहब। तो इसी बीच में अंग्रेज को पता चल गया, लॉर्ड डलहौजी को पता चल गया, डलहौजी को पता चल गया कि बाजीराव का कोई पुत्र नहीं है और ये नाना साहब जो है कि पुत्र नहीं है, ये है दत्तक पुत्र। ये कौन है? दत्तक पुत्र। इसलिए डलहौजी ने नाना साहब को क्या पेंशन देने से मना कर दिया, पेंशन देने से मना कर दिया कि आपको कोई किसी तरह का पेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय जो राजा हुआ करता था, जो पेशवा हुआ करता था, तो अंग्रेज उसे मोटा रकम देता था पेंशन के रूप में। आप रहिए, राजशाही तरह से रहते रहिए, लेकिन आपका जितना भी साम्राज्य क्षेत्र था वो सब मेरे अधिकार में होगा, मेरा सेना वहां रहेगा और जितना भी कर वसूली होगा हम अपने तरीका से करेंगे। इसलिए राजा को स्वतंत्र कर देता था, राजा को ही कुचलना शुरू कर देता था, राजा आवाज नहीं उठाना शुरू कर देता अंग्रेज का। समझ में आ रहा है ना? सहायक संधि कहता था कि जो हमसे मिलेगा शर्त को पूरा करो, आप मेरे अंदर रहो और तुम्हें संरक्षण देंगे, आप तुम्हें पेंशन देंगे, तुमको कहीं और रखेंगे, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें राजा बने रहोगे जिंदगी यदि बचाना है तो। यदि हमसे टकराओगे, युद्ध करो, मारा जाओगे, उल्टा साम्राज्य उल्टे छीन लेंगे, दो में से कोई एक संभाल लो। इसलिए अधिकांश राजा क्या था? 550 प्रांत, याद करो, औरंगजेब के मरने के बाद 550 प्रांत, बहुत सारा प्रांत था जिसने की सहायक संधि को अपना लिया था। और जो सहायक संधि अपनाया था उस सहायक संधि को भी तोड़ने के लिए आया हुआ कौन? जिसमें राजा पद बना रहता था, वो राजा को भी पेशवा को भी ना रहे, वो आया बीच में कौन? डलहौजी ने हड़प नीति लगाया, जेकर बेटा नहीं होते ओकरा हर पी लेबे सीधा ना। अब इसमें से बाजीराव द्वितीय कोई बेटा है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका पद जाने वाला है। और उसने दत्तक पुत्र नाना साहब को ले लिया और नाना साहब को पता चला कि ओकर बेटा है या नहीं है तो इसका पेंशन बंद कर दिया। तो इसने इसका एक कहिए क्या कहिए इसको, दीवान ना, दीवान नाना साहब का एक दीवान, का नाम क्या था? हाँ, अजी मुल्ला खां था, ठीक है, दीवान, ठीक है ना, सलाहकार के रूप में, बड़े विद्वान के रूप में, ठीक है। दीवान को भेजा कहाँ? लंदन, कि जाइए वहां पर जो है कि किसी तरह का सिफारिश करके के जो है कि समझाइए कि हम पुत्र ही हैं, हम जो है कि अलग नहीं है, हम पुत्र ही, हमको पेंशन मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहा था? ये तो वास्तविक रूप से जो दत्तक पुत्र था, इसलिए जो है कि सहायक संधि का जो है कि इसके खानदान में जो पहले जो सहायक संधि का जो नियम था वो सभी फॉलो कर रहा नहीं था। याद करो, सहायक संधि कब आया था? 1798 में। ये कहाँ हम लोग अभी है? 1818 में नहीं है, 1818 के बाद में है, ठीक है। ये कहानी 1818 के बाद कब का कहानी है कानपुर में? ये बातें है कब की? ये 1818 के बाद पेशवा यहाँ आता है। पेशवा कहाँ आता है? यहाँ। ये कहानी है 1857, 1800 तब तक में ये अपना विस्तार कर चुका था, अपना साम्राज्य यहाँ चला रहा था, ठीक है। अजमुल्ला खां लंदन भेजा, कहाँ भेजा? लंदन। क्या करने के लिए? पेंशन मिल सके सिफारिश किया, पर कोई किसी तरीका से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पेंशन टेंशन सब क्या हो गया? बंद। अब इसी बीच में जो है कि इसी बीच में याद करो कि हम मेरठ में बताए थे, यहाँ दिल्ली है, यहाँ क्या है? दिल्ली। यहाँ कौन सी है? मेरठ है। तो मेरठ में जो है कि सेना सब जो है कि पूरा बवाल कर ले था, अपने धर्म की रक्षा करने के लिए पूरा हथियार लूट के दिल्ली को बढ़ रहा है ना। और जो है कि ये यमुना नदी किनारे है, कौन नदी किनारे? और इसी यमुना नदी किनारे दिल्ली पहुंच रहा है ना। जब यहाँ पर जो है कि पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, विद्रोह छिड़ा हुआ है, इस विद्रोह का सहारा लेकर के जो है कि बिठूर, कहाँ का? बिठूर। आप बताए थे कि ये बिठूर जो है कि ये कानपुर जो देखते हो, कानपुर में 56वीं और 97वीं यहाँ सेना रेजिमेंट था। क्या था यहाँ पे? सेना रेजिमेंट था, सेना रेजिमेंट था, ठीक है। 56वीं 97वीं रेजिमेंट सेना। तो ये भी सेना सपोर्ट कर रहा था, कहाँ सपोर्ट कर रहा था? वो सपोर्ट कर रहा था किसको? हाँ, मेरठ सेना को। लेकिन जब यहाँ पर बिठूर में नाना साहब ने जब कमांड, ध्यान देना, बाजीराव मरने के बाद जो है कि नाना साहब ने ही कानपुर को संभाला, बिठूर को संभाला। लेकिन बिठूर में जो है कि नाना साहब का इतना चलती हो गया, तो इस सभी सेना के नेतृत्व में लेकर के पूरा कब्जा कर लिया कानपुर को। और कब्जा करने के बाद ध्यान देना, अंग्रेज के विरुद्ध आ गया।
ठीक है, जब सब चीज मना हो गया तो क्या कर दिया, विरोध कर दिया। 1857 जिस तरह यहाँ पे धर्म की रक्षा करने के लिए जो है कि मेरठ से सेना जा रहा है, कहाँ, दिल्ली को जा रहा है ना, सब विद्रोह छिड़ा हुआ है। इसी बीच में देखो, याद करो, ये हम कहानी का आपका है 56-57 करीब में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे कानपुर में नाना साहब कैद क्या हुआ है, कानपुर में क्या हुआ है, नाना साहब सैनिक के साथ लेकर के पूरे कानपुर को कब्जा कर लिया, पूरे कानपुर को कब्जा कर लेता है। और कब्जा के साथ जो है कि सभी सेना को बोल दिया कि जितना आपको अंग्रेज पेंशन देता था उससे ज्यादा हम आपको क्या करेंगे, डबल पेंशन देकर आपको हम यही रखेंगे, आप मेरे साथ ही रहिए और मेरे साम्राज्य में रहिए और मेरे साथ हमको साथ दीजिए, क्योंकि आपके साथ ही हम भी कम करेंगे, क्योंकि आप जिस तरीका से भारतीय धर्म का रक्षा करना चाहते हैं उसमें से हम भी आपका रक्षा में सहयोग देंगे, इसलिए आप हमको सहयोग दीजिए, हम आपको सहयोग देंगे, ऊपर से पेंशन अलग दुगुना देंगे। समझा बात। इसलिए जो कि इसी सेना का 56वीं और 57वीं, याद होगा बंगाल में कमा था, यहाँ था 34वां रेजिमेंट था, याद है ना, बंगाल में। तो सेना का सहयोग लेकर के पूरा कानपुर पे छा जाता है कौन, नाना साहब, और पूरा कंट्रोल में ले लेता है कानपुर को, ठीक है, पूरा कानपुर को अपने कंट्रोल में ले लेता है। लेकिन इस बीच में घटना हो जाता है, जब पूरा कानपुर पे कंट्रोल कर लिया नाना साहब ने, तो उसमें से बहुत सारा अंग्रेज को जो है कि एकदम जो है कि दौड़ा दौड़ा के मारा, कितना को गोली इकट्ठा बराबर कर दिया, कितना अंग्रेज को मार दिया। मारने के बाद क्या हुआ, हाँ, कितना अंग्रेजों को मार दिया, जब परास्त कर दिया पूरे कानपुर में, उसमें से अब अंग्रेज सब भाग गया, कितना जो है कि मारा चला गया। उनमें से जो उसका जो पत्नी सब बचा, अंग्रेज का पत्नी, क्योंकि अंग्रेज सब रहता था अपना बाल बच्चे बीवी के साथ यहाँ रहता था, समझ में ना। तो बच्चों और स्त्रियों, जो अंग्रेज का परिवार के जो स्त्री थे और बच्चे सब थे, सब नहीं भाग पाया, सब कानपुर में ही, सबको कैद कर लिया। कैद करने के बाद कहा कि देखो अन्याय तो कर रहा था अंग्रेज ना, पुरुष ने कर रहा था, कि बच्चे और स्त्रियों का क्या दोष है। लगभग 120 महिला और बच्चों को जो कैद करके कहा कि इसको जो है कि गंगा के उस पार टपा दो, कानपुर में नहीं रहेगा, ठीक है, कुछ क्षेत्र के बाद जो कि गंगा के उस पार टपा दो। इस बीच में जो एक घाट पड़ता था, ठीक है, एक घाट पड़ता था, उस घाट का नाम क्या था, हाँ, उसका नाम था सती चौरा घाट। कहा कि घाट टपा दो, ये घाट क्या करो, टपा दो, और टपाने के बाद जो कानपुर से जिधर जाना चाहेगा उधर वो चले जाए। लेकिन बीच गंगा में जाते जाते जो है कि सती चौरा घाट जब टपा रहे थे, सभी 120 बच्चे और स्त्री, 120 कौन था, महिला और बच्चे सबको टपा रहा था। कहा कि आखिर ये तो है, तो आखिर अंग्रेजे का ना खून ना, इसलिए जो है कि उस समय जो इस विद्रोह में जो है कि इन सबको भी बख्शा नहीं, इसको भी क्या कर दिया, वहां पर डुबा करके हत्या करके जो है कि वहीं पे गंगे में दहा के बराबर करके फेंक दिया। एकदम 120 को जो है कि मार उड़ करके जो है कि पूरा गंगा में बराबर कर दिया। इसलिए जो ये घटना जब हुआ ना, सती चौरा घाट में जो घटना हुआ, इस घटना को बोला गया सती चौरा घाट की घटना। सती चौरा घाट की घटना, इस घटना ने अंग्रेज का कान और खड़ा कर दिया, क्योंकि याद करो ये भयंकर घटना हो गया है, 120 स्त्री और बच्चे को मार देना कम बात है। तो और जो अंग्रेज जो है कि इससे जो है कि भिड़ना शुरू हो गया। और अब आएगा कौन, कानपुर में बताए थे कौन था, कैंपबेल। कौन था, हाँ, कैंपबेल एवं कौन था, हैवलॉक ना, कैंपबेल और हैवलॉक, इसके नेतृत्व में जो है कि पूरा कानपुर घेर लिया, ठीक है। जब पूरा कानपुर घेर लिया, इस घटना के बाद जो है कि दूर दराज से सब पहुंचाओ, ठीक है, अंग्रेज। कौन पहुंचा, कैंपबेल और हैवलॉक, और अब पहुंचा और कानपुर को घेर लिया। अब जो है कि नाना साहब को भागते अब फुर्सत नहीं मिल रहा है, तो भाग करके बिठूर चला गया। पहले कहा था कानपुर में, बगले में कानपुर बड़ा डेवलप एरिया है, ठीक है। कानपुर से भागे कहाँ चला गया, बिठूर घेर लिया। बिठूर क्या कर लिया, उसको भी घेर लिया। लेकिन अब पता चला कि अब जो हमको घेर करके नाना साहब सोच लिया हमको हत्या कर ही देगा, हमको अब मार ही देगा अंग्रेज, ठीक है। इसलिए जो है कि 1859 क्योंकि इस घटना के बाद जो है कि साहस नहीं था, अंग्रेज तुरंत पहुंच जाएगा उसको घेरने के लिए। धीरे धीरे अधिकार करते करते कानपुर को घेर लेता है, और कानपुर से जो भगा करके
कहाँ भेज देता है उसको? बिठूर। बिठूर से भी जब घेरावबंदी जरा शुरू हो जाता है तब जो है कि 1859 में ये नाना साहब कहाँ भाग जाता है? नेपाल। याद करो, इससे पहले भी नेपाल कोई भागा है? बेगम हजरत महल। अवध से बेगम हजरत महल कहाँ भागी है? नेपाल भागी है। समझ में? चलो ठीक, ये नेपाल भाग जाता है और कानपुर और बिठूर पूरे अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेज का। ये तो घटना समझ में आ गया। ये घटना कहाँ का था? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत भयंकर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि कानपुर से जो है कि भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे? कानपुर से 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था भारत की ओर से? और अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल और हेडलॉ। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछा है क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह कौन कौन था? नाना साहब। और विपरीत में कौन था? पूछता है कि अंग्रेज अधिकारी कौन था? कैंपबेल और हेडलॉ। और भारतीय कौन था? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, आइए अब आते हैं मेन पॉइंट पे, झांसी। कहाँ आते हैं? झांसी। परे झांसी देखोगे है, यहाँ देखो, ये हम थोड़ा सा जो है ना, ये हम थोड़ा सा जो है कि पॉलिटिकल मैप बनाए यहाँ पर बीच में। जब इधर है MP, ये है मध्य प्रदेश। ये कौन सा एरिया है? भारत के बीच में मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैप में देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे है, बबुआ यहाँ देखो, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। ऑनलाइन वाले बच्चे जो है कि अपने नक्शा निकाल करके देख सकते हो, भारत के पॉलिटिकल मैप में दिखाई देगा। है देखो, तो बीच में है इसे आया हुआ है। ऊपर में देखो, थोड़ा सा मध्य प्रदेश का कुछ एरिया ऊपर गया है, यूपी के ऊपर में देखो, ये आया है। ये इसका इसी का नाम है ग्वालियर। क्या नाम है? ग्वालियर। हाई गैप में जो गया हुआ ये है यूपी का एरिया। कुछ एरिया यूपी का, मध्य प्रदेश से कुछ क्षेत्र में घुसा हुआ है यूपी। ठीक है, ये यूपी का एरिया है। कौन सा एरिया है? यूपी, उत्तर प्रदेश एरिया है। उत्तर प्रदेश के एरिया में देखना कि जहाँ पे ये वाला एरिया है, इन दोनों के यहीं पे जस्ट बीच में, यहीं पे झांसी, यही है झांसी है, यहाँ पक्का है, यहीं पे झांसी। ठीक है, यही क्या है? झांसी। ठीक, समझ में आया बात? देखो जस्ट देखो, इधर कानपुर और यहाँ क्या है? झांसी। ठीक है, तो अब कहानी है झांसी की। झांसी के बारे में तुम लोग खूब जानते हो, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली खूब यानी झांसी को जानते हो तुम लोग, तो वो जानते हो किस दृष्टि से? लक्ष्मीबाई के नाम से। लेकिन इसका वास्तविक कहानी पूरा जानते नहीं हो। यहाँ से कान खोल करके सही समझना, क्योंकि ये सीक्वेंस ही कुछ अलग है और समझने वाला सीक्वेंस। ठीक है, आप समझने वाली बात है। ये झांसी तुमने सीखे हुए हो कि झांसी देखे हो, झांसी ये यूपी में है। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में है। झांसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इस समय 1857 करीब, 1857 के करीब, ध्यान देना। वही सब में देखना, हम एक के सीक्वेंस जोड़ रहे हैं। क्या सीक्वेंस है वो? वही सहायक संधि, वही हड़प नीति, वही सहायक संधि, वही सब में देखो वही लागू हो रहा है। इसी नीति ने जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि विवाद विद्रोह उत्पन्न किया है। कहाँ पर? यूपी के अंदर। देखना सबसे ज्यादा यूपीए में हुआ है ये घटना, नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक घटना हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अपने बिहार में आएंगे। ठीक है, 80 वर्ष के उम्र में जो वीर कुंवर सिंह जो तलवार उठा करके घोड़ा पर तैयार हो गया था लड़ने के लिए अंग्रेज से, 80 साल की उम्र में। ये घटना झांसी के बाद पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। उत्तर प्रदेश तो 1857 से पूर्व, 1857 से पूर्व ये झांसी जो था ना, झांसी ये मराठा साम्राज्य का, किसका? मराठा। याद करो कि 1818 के बाद जो पेशवा यहाँ गया है और मराठा का यही एरिया है। यहाँ भी मराठा धीरे धीरे पूरे विस्तार में था। ये मराठा का क्षेत्र था। जब इसको यहाँ से मराठा भेज दिया था अंग्रेज ने, तो याद करो यही बाजीराव द्वितीय यहीं पे था। नाना साहब यही है, यही बिठूर है, नाना साहब यही ना है। लेकिन था किधर का? ये मराठा लोग था ये लोग।
कहाँ के लोग थे ये महाराष्ट्र के अंदर के मराठी लोग था। ये सब मराठा साम्राज्य के एक अंग था यहाँ पर। किसने भेजा था? अंग्रेज ने भेजा था। और धीरे धीरे वहीं पर उसने अपना प्रभाव बड़ा कर लिया था, साम्राज्य को विस्तार कर लिया था। तब ना कानपुर को कैद में कर लिया नाना साहब ने। समझ में आया बात? चलो बातें हम कहाँ कर रहे हैं? झांसी। तो झांसी जो है, झांसी ये मराठा शासन का एक क्षेत्र था। एक क्या था? क्षेत्र था। ध्यान देना, जैसे अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर रहा था ना, तो वैसे मराठा भी कब्जा कर ले जा रहा था। तो मराठा जो है कि उसका ज्यादा ध्यान था केंद्रित कहाँ पे? दिल्ली पर, ठीक है ना। लेकिन मराठा को निर्वासित करके जो जगह भेजा था, इसलिए वहां पर भी उसका प्रभाव क्षेत्र था। कानपुर में, झांसी में मराठा का प्रभाव क्षेत्र था, ठीक ना। तो मराठा का शासन एक क्षेत्र था, कौन? झांसी। समझ आ रहा बात? जब बैठ रहा है, झांसी 1857 से पूर्व जो था मराठा साम्राज्य के शासन का ही एक अंग है। एक अंग है, ठीक है, एक अंग है। तो तुम झांसी किसके बारे में विशेष जानते हो? वो जानते हो तुम झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के नाम के बारे में जानते हो ना। लेकिन तुम ये जानो मराठा शासन का एक क्षेत्र था, लेकिन इस शासन का जो राजा था, शासक था, जिसको हम बोलते हैं शासक। क्या बोलते हैं? शासक। शासक शासक उसका नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव पूरा नाम है इसका नियालकर। यही ना रे? नियालकर है, देखो तो एनसीटी नियालकर बोल रहा है ना। गंगाधर राव नियालकर, वैसे हम लोग शॉर्ट में जानते हैं गंगाधर राव। तो झांसी का राजा कौन था? है शासक बोलिए, राजा बोलिए, ठीक है। कौन था राजा? गंगाधर राव, ठीक। यहाँ जस्ट देखो बगल में इधर है मध्य प्रदेश। यहाँ देखो झांसी, जस्ट इधर एक एरिया है किसका? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये देख रहे हो, ग्वालियर। मध्य प्रदेश का क्षेत्र में यहाँ पर है ग्वालियर। यहाँ पर पहाड़ी है, किला भी है। तो ग्वालियर में एक सम्राट चलता था, छोटा सा राजा का। वो था क्या? वो था सिंधिया। कौन था यहाँ पे? सिंधिया। यह सिंधिया नाम का एक राजा का क्षेत्र था ग्वालियर। कौन नाम का? सिंधिया नाम के राजा। जब जाओगे ना ग्वालियर, तुम्हें सिंधिया साम्राज्य, जो सिंधिया की फैमिली, अभी इस सिंधिया परिवार में से भी एक कोई सिंधिया, क्या नाम है इसका, नेताजी है वो, अभी भी उसका खानदान का एक अभी चिराग अभी भी है। जैसे कि बहुत बड़े जमींदार राजा जैसा, बड़े शासक जैसा था सिंधिया। पढ़ाएंगे होलकर सिंधिया, एक अलग अलग वहां पे छोटे छोटे सम्राट। 550 प्रांत सुने हो ना? कितना प्रांत देता था? 550 प्रांत में एक, क्या नाम है इसका? सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। झांसी का गंगाधर राव। झांसी का इधर ग्वालियर का सिंधिया, ग्वालियर का सिंधिया। सिंधिया जैसे कि यहाँ पर पेशवा आ रहा था, वहां पर सिंधिया आ जाता है, ठीक ना। ये सीक्वेंस समझ में आ रहा ना? है मौला का आ रहा है। तो ग्वालियर का सिंधिया, झांसी का बाजीराव, सॉरी गंगाधर राव, कानपुर में बाजीराव द्वितीय, और उसके बाद नाना साहब। है सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना? तो कानपुर में पूरा छाया हुआ कौन? नाना साहब, ठीक है। 1857 में कौन? नाना साहब। तो 1857 में संघर्ष कर रहा है कानपुर में कौन? नाना साहब। नाना साहब तो हम तो चले गए यहाँ पर, नाना साहब को 59 में तो भाग गया ना नेपाल अपना जान बचा करके। लेकिन 57 में संघर्ष कौन कर रहा था? नाना साहब कानपुर में। उसी के रीजन में जब नाना साहब यहाँ संघर्ष कर रहा था, पूरा कानपुर पर अधिकार किया हुआ था, उसी समय झांसी में भी एक कांड हो रहा था। तो क्या था? एक विद्रोह हो रहा था। क्या था झांसी में विद्रोह? कैसा हो रहा था? तो हम झांसी का विद्रोह देख रहे हैं। तो झांसी का विद्रोह में से
हम बताएं कि झांसी एक समय मराठा शासन का एक क्षेत्र था, और मराठा शासन में 1857 के समय में उस समय राजा कौन है? गंगाधर राव न्यालकर। ठीक है, तो ये कहानी जो है कि हम चलेंगे 57 का विद्रोह हम लेके आते हैं, लेकिन विवाह राजा इससे पहले ना बना होगा ये लोग, तो उसी समय राजा बन गया, उसी जगह विवाह भी हो गया होगा। सच उसी राजा पहले होगा, पहले से रहा होगा, विवाह पहले होगा, तब ना अभी संघर्ष होगा 57 में। तो गंगाधर राव का विवाह हुआ था, किससे पता है? हाँ, इसी का विवाह हुआ था। किससे हुआ था पता है? हाँ, लक्ष्मीबाई। क्या? तो फिर बोलोगे सर लक्ष्मीबाई बोलते हैं, लक्ष्मीबाई बोलिए या झांसी की रानी बनिए, कहा कि राजा का तो रानी है हुआ जी, नहीं हुआ रानी, नहीं हुआ। विवाह जब हुआ राजा का इससे, तो रानियन हुई है, रानी लक्ष्मीबाई से। तब विवाह के बाद तो अब लक्ष्मीबाई तो रानी कहलाएगी। लेकिन थोड़ा सा तुम सीखो कि लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा बातें। ये लक्ष्मीबाई जानते जो हो, ये थोड़ा सा हम आते हैं, ये है तुम्हारा झांसी। हम तुमको उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र लेके आते हैं, उस क्षेत्र का नाम है वाराणसी। वाराणसी, जिसको हम बनारस बोलते हैं। क्या बोलते हो? बनारस। ठीक है, वाराणसी। तो ये लक्ष्मीबाई जो बोल रहे हो, वास्तविक रूप से लक्ष्मीबाई विवाह के बाद बोला गया है। शुरू में जब देखोगे तो वाराणसी में एक ब्राह्मण परिवार, तू यहाँ आ, हम वहां बैठते हैं, आएगा तू यहाँ, हम ही जाके बैठते हैं। समझा रहे, समझोगे ना? अब बगल वाला समझा रहा है, पहले हमसे समझ ले, यदि हम गलत समझाएंगे फिर बाद में हमको समझा देना, ठीक? तो महारानी जिसको हम लक्ष्मीबाई कहते हैं, इस लक्ष्मीबाई का थोड़ा सा हम कहानी लेके आते हैं। तो वाराणसी यानी बनारस में एक ब्राह्मण परिवार, कैसा ब्राह्मण? एक ब्राह्मण मराठी परिवार, मराठा परिवार। एक देखो उत्तर प्रदेश में ही है झांसी, वो है ग्वालियर के बगल में। आई जो बनारस बोलते हैं, ये बनारस तुम्हारा जो है कि काफी लखनऊ से भी काफी बिहार के कुछ क्षेत्र तक आओगे तब मिलेगा तुम्हें बनारस। ठीक है, बिहार से जब निकलोगे ना तो लगभग 5-7 घंटे के बाद तुम कहाँ पहुंच जाओगे? बनारस। ठीक है, प्रयागराज जिसको बोलते हो, बनारस में है प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज वही मूल नाम है। ठीक है, तो मराठी परिवार का, ब्राह्मण मराठी परिवार में एक संतान का जन्म होता है। ठीक है, ध्यान देना, इसको मिटा सकते हैं, मिटाने वाला दो। ध्यान दो। तो वाराणसी के एक ब्राह्मण मराठी परिवार में एक पुत्री का जन्म होता है। जन्म ठीक है, किसका होता है? उसका नाम है मणिकर्णिका का एक पुत्री, इस परिवार में एक पुत्री का जन्म होता है, नाम उसका मणिकर्णिका। ठीक है, इसे प्यार से दुलार से मनुबाई के नाम जानते थे, मनुबाई कहते थे। क्या कहते थे? मनुबाई। बाई शब्द इसके माई से आया है। बाई शब्द कहां से आया है? क्योंकि इसके पिता का नाम, क्या नाम है पिता का? रे क्या नाम है?
इसके पिता क्या नाम है? इसके पिता का नाम क्या है? महारानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम मोरोपंत। ठीक है, दिमाग से उतर गया था। मोरोपंत, क्या नाम था इसका? मोरोपंत, सिर्फ यही है मोरोपंत। मोरोपंत तांबे नाम था इसका, मोरोपंत तांबे। इसके पिता का नाम था, यदि पूछे बताओ। मणिकर्णिका। जब जाओगे ना बनारस खास करके, वहां तो मणिकर्णिका घाट में मिलता है, घाट का नाम चुके। और युगो युगो से सब दिन लाश बराबर जलता वहां पे बनारस में। खैर हटाते हैं ये बात। मणिकर्णिका, मणिकर्णिका का नाम ही क्या है? मनुबाई। माता का नाम क्या है? क्या नाम है? माता नाम क्या है? भागीरथी बाई। पुतली बाई कहां से पर आएगी? भागीरथी बाई। देखे हो, यही बाई आया है इसके नाम में। है जी। मिटा दिया यहाँ पे। ओहो, झांसी है ना जी। अच्छा, बता दिए थे पहले भी। ओह, यहाँ तक हम आ गए रहे, हमको यहाँ तक नहीं आना था। चलो, ये एमपी का है, यही है यहाँ ग्वालियर। ग्वालियर, हमको इधर नहीं आना चाहिए, इधर ठीक था ना। इधर हम नक्शा तुमको जरूरी है ना इधर। ग्वालियर नहीं दिखता होगा, ऑनलाइन वाले बच्चे को नहीं दिखता होगा, संकेत समझ लेना। यहाँ ग्वालियर, यहाँ पे बगल में झांसी है, इधर कानपुर है, मेरठ है इधर। ठीक, भागीरथी, भागीरथी बाई, ठीक है ना। बस इतने सा है, हम फिर वहां चले जाएंगे। थोड़ा सा हम लक्ष्मीबाई के बारे में बता रहे हैं। तो वाराणसी यानी बनारस, ठीक है। और ये कौन सा घाट है रे? कौन घाट पे जन्म हुआ था बताएगा कोई? सेंसिटिव कितना कहाँ बोल रहा है? अस्सी घाट में जन्म हुआ था। अस्सी घाट कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, अस्सी घाट कहाँ हुआ था? अस्सी घाट में जन्म हुआ था, ठीक ना। अस्सी घाट में, घाट का नाम चुके। उसी घाट के किनारे किसका जन्म हुआ था? मनु का। मणिकर्णिका का जन्म हुआ। मणिकर्णिका बचपन, जब इस जन्म हुई, जन्म के कुछ दिन के बाद ही जो है ना, जो है कि भागीरथी बाई का मृत्यु हो गई। भागीरथी बाई बचपन में ही इसकी मां मर गई। मणिकर्णिका का बचपन में ही मां क्या हो गई? मर गई। तो बताएगा मणिकर्णिका को दुलार से किस नाम से पुकारा जाता था परिवार में? मनुबाई, ठीक है, मनुबाई के नाम से। और पिता का नाम क्या था? मोरोपंत तांबे। माता भागीरथी बाई। बचपन में मर गई इसकी माँ, तो मनुबाई, ठीक है। क्योंकि स्त्री नाम में देखना खा सके, स्त्री नाम में कुछ एक नाम के पीछे देखो कुछ एक कोड लगा रहता है। एक नाम होता है, जैसे बेगम शब्द होता है, जैसे देवी शब्द होता है हिंदू में, नहीं होता है। तो इसे मराठा में जो है कि यहाँ पे बाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? बाई। नहीं, देवी शब्द होता है, तो इसे वो लोग बाई लगाए। क्या है? बाई। तो मनुबाई, तो जब मर गया, भागीरथी बाई मर गई, तो इसका जो पिता है, मनुबाई का जो पिता है मोरोपंत तांबे, ये देखते हैं आप, कानपुर बगल में। तो ये मराठा सम्राट जो बाजीराव द्वितीय थे, उसी के शासन काल में जो ना, ये मोरोपंत वहां जॉब करते थे। जॉब मतलब हुआ कि वहीं पे जो है कि कार्यभार संभालते थे, उसी के संरक्षण में रहता था इसका पिता। किसका? मनुबाई का पिता कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? बाजीराव द्वितीय यानी मराठा साम्राज्य के राजा कहाँ पे? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। कानपुर में जो था, जो राजा था मराठा साम्राज्य शासन का, जो राजा था, याद होगा, गंगाधर राव है। बाजीराव द्वितीय था वो भी उधर, उसी का बेटा नाना साहब। कानपुर में नाना साहब, और झांसी में कौन? गंगाधर राव है। दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है ना। वहां पे नाना साहब, यहाँ कौन? गंगाधर राव। तो नाना साहब के पहले कौन था? उसी का बेटा था दत्तक पुत्र।
उसी के समय में जो आया हुआ तो उसका पिता मनुबाई का पिता जो कि मतलब जो कि एक संरक्षण के रूप में काम करता था, मराठा साम्राज्य के एक अंगरक्षक रूप में क्या करता था, काम करता था। तो जब इसकी माँ मर गई बनारस में, तो पिता ने मनुबाई को अपने साथ कानपुर ले आया, क्योंकि उस समय कानपुर में रह रहा था वो। ठीक है, कानपुर के बाद जो है कि झांसी पोस्टिंग वोस्टिंग जब मिलता है ना, तो कुछ क्षेत्र में भेज देता है, आप उस क्षेत्र में जाकर रहिए, आप उस क्षेत्र में रहिए। जैसे अभी जॉब होता है तो देखते हो ना कि वो अपना घर छोड़कर कुछ क्षेत्र में जाकर के रहता है, अपने परिवार के साथ रहता है ना। तो झांसी में उस समय था गंगाधर राव के संरक्षण में इसका पिता था। ठीक है ना। तो गंगाधर राव जो बातें कर रहे हैं, ये मनुबाई जब आई थी ना पिता के साथ में, जब छोटी थी वो, जब आया था उस समय गंगाधर की बातें नहीं कर रहे हैं। इससे पहले याद करो कि जस्ट कानपुर, इधर झांसी, झांसी में कानपुर में बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में कौन था, इसका पिता। ठीक है, मोरोपंत। आप जब वहां रहा था, वहां पला बढ़ा, बच्चे से ही पला बढ़ा कहाँ, वही बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में जहां रहती थी, वहीं वो तलवारबाजी, ये वो तीरंदाजी, पढ़ने में कुशाग्र, समझदार, बहुत दिमाग का चंचल, इतना तेज थी बचपन से ही, तलवारबाजी में इतना निशानेबाज कर लो, तलवार करो, घुड़सवारी करवा लो, सब में जो आई ना अपने पिता के साथ में, सब चीज में टैलेंट हो गई है, क्योंकि पिताजी उसी क्षेत्र में था। सब घुड़सवारी करना है, बड़ा अच्छा घुड़सवारी करे, तलवारबाजी करना सबसे बेहतर तलवारबाजी में, स्त्री होकर के, लड़की होकर के तलवारबाजी में जबरदस्त, चंचल माइंड का, कुछ भी कर सकती है, इतना क्रांतिकारी तरह बुद्धि पूरा। तो गंगाधर राव बड़ा प्रसन्न हुआ। ठीक है ना। तो उस समय विवाह योग में थी वो, उस समय वो क्या थी, विवाह योग में थी। तो गंगाधर बड़ा राजा है, यहाँ का झांसी का राजा है, तो इससे विवाह कर लिया, क्योंकि गंगाधर राव को बड़ा पसंद आया, ऐसे स्त्री, साहसी स्त्री को ऐसे राजा का ही बीवी होना चाहिए, पत्नी होना चाहिए। इसलिए जो है कि लक्ष्मी थी, इससे मनुबाई से विवाह हो जाता, किससे, गंगाधर राव से। ठीक है। विवाह के बाद अब बन गई है रानी, इसलिए यहां से इसका उपनाम हो गया, उपनाम क्या गई है, उपनाम। अब विवाह के बाद जो है कि अब ये लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जो तुम लक्ष्मीबाई बोलते हो, वास्तविक इसका मूल नाम मनु है, लेकिन बचपन का नाम उसको दुलार से बोला गया मनु, लेकिन रियल नाम जो रखा गया था वो मणिकर्णिका। क्या इतना डिटेल जानते थे तुम लोग? अब समझ में आया? जो तलवार में देखे, घोड़े पे ऐसे करके देखे, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उसी महारानी की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है। कैसी थी ये? तलवारबाजी में बहुत चालाक, कुशाग्र माइंड, निशानेबाज, कुछ भी करा लो, सब चीज में एकदम पारंगत रूप से तैयार है ये, और रानी बनी तो लक्ष्मीबाई कहलाई। ठीक है। अब हुआ घटना कुछ अलग, अब यहीं से घटना हुआ कुछ अलग। घटना ये हुआ कि जब विवाह हुआ, विवाह के बाद जो है कि विवाह के बाद संतान हुआ, संतान, एक बेटा जन्म लिया, एक बेटा जन्म लिया, गंगाधर राव और लक्ष्मीबाई, इन दोनों का एक संतान हुआ, बेटा। ठीक है। जब बेटा जन्म हुआ तो उस समय जो सहायक संधि कहता था, जब कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं रहेगा तो उसको क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा, हड़प लिया जाएगा। याद है डलहौजी की नीति में? याद है 56 में डलहौजी आया है, 56 में, 48 से 56, इसी बीच में ये नियम है, इसी बीच में गंगाधर राव है, विवाह इसी समय हुआ है। अच्छा कोई बताएगा? एक बात बताओ तो, जन्म जो है क्या तारीख को हुआ था लक्ष्मीबाई का? सब तो सीखिए क्या, एक बता दो जन्म कब हुआ था, कब हुआ था जन्म, कोई बताएगा? हाँ 19 जुलाई को, नवंबर को हुआ था, 19 नवंबर 1828 में हुआ था जन्म इसका। है कहाँ? 56। तो 56 के समय में समझ सकते हो कितना ये युवा होगी, ये नहीं होगा, पूरा युवान होगी, एकदम नया खून वाली नहीं होगी ये, नहीं होगा। 56 के समय में लगभग 29 साल की थी ये
56 के करीब, 57 में 29 साल की हो गई थी ये। तो 29 साल की हो गई थी, इसका मतलब विवाह तो पहले हुआ नहीं हुआ, विवाह तो पहले हुआ। विवाह के उपरांत जो है कि एक बेटा जन्म लिया, लेकिन ये बेटा जो है कि कुछ 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 महीने के बाद, लगभग 4 महीना, 4 माह, 4 माह, ठीक है, 4 माह के बाद मर गया। लेकिन इससे पहले देखोगे, इससे पहले देखोगे, हाँ, इससे 4 माह के बाद उसका बेटा मर गया। लेकिन इस 4 माह से पूर्व ही जो है कि गंगाधर राव भी जो है कि मर जाता है, राजा। इसको भी जो भयंकर रोग हो जाता है, कैंसर उंसर हो जाता है, जिसके कारण जो गंगाधर राव भी मर जाता है। गंगाधर राव ये भी मर जाता है। अब गंगाधर राव कई रोग से ग्रसित होकर के मर गया। देखो कैसा विपदा आ रहा है, मनु पर कितना विपदा आ रहा है। देखो जब गंगाधर राव मरा, क्या बात, तो एक संतान होता है, ध्यान देना। ये राजा जो मर रहा है लगभग 1853 में, 1853 में, ध्यान देना, 1853 में गंगाधर राव रोग से मर जाता है। कैंसर सब हो गया था, काफी भयंकर रोग से मर गया, अचानक ही मर गया। और लक्ष्मीबाई यानी कि लक्ष्मीबाई के गर्भ में जो पल रहा था एक संतान, तो मरने के बाद जन्म हुआ बेटा। ये बेटा जन्म हुआ तो बेटा भी 4 माह के बाद क्या हो गया, 4 माह के बाद ये भी मर गया। अब लो सहायक संधि का नियम फॉलो बंद हो रहा है, और जो है कि हड़प नीति कह रहा है कोई अगला संतान नहीं तो उसको हड़प लिया जाएगा। तो इस चीज को जब बेटा जन्म हुआ तो पूरा जानता है, अंग्रेज भी जानता है, अंग्रेज भी जानता है अगला संतान है तो इस पे किसी तरह का आंच नहीं आएगा, क्योंकि वो नीति का, अंग्रेज में अच्छा गुण ये था कि वो नीति का अच्छा पालन करता था। जो नीति लागू हुआ है वो नीति को बहुत अच्छा मानता है, कानून को बड़ा अच्छा मानता है अंग्रेज, इसलिए कानून से वो डरता था ज्यादा। इसलिए गांधी जी सब जब आजादी के समय देखोगे कानूनबाज, इसलिए उस समय अंग्रेज को डराने के लिए जो काला कोट पहन लेता था ना, उससे वो डरता था। इसलिए उस समय जो कि जो बैरिस्टरी जो करता था, वकील जो होता था, उससे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेज डरता था उससे। अब ना काला कोट वाला को वैल्यू ना है, उसमें वैल्यू था, पूछो मत, जाना लेके अंग्रेज हारा है, अंग्रेज मुंह नहीं लगा भाई। खैर बात हटाते हैं। तो बेटा 4 माह के बाद मर गया, लक्ष्मीबाई का बेटा मर गया। जब ये मर गया, बेटा था ये, बेटा संतान के रूप में, ठीक है, तो अपने ही परिवार का उस समय जब ये 4 माह का ही था, उस समय अपने परिवार में ही जो कुछ बच्चे थे, ताकि इस चीज का भनक सरकार को ना लगे, अंग्रेजों को ना लगे, इसलिए उसने धाय से एक दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया, ताकि इस चीज का असर नहीं होने देंगे, मेरा बच्चा मर गया है, मेरा यही बच्चा है, समझा बात। इसलिए इसने क्या कर लिया, एक बच्चे गोद ले लिया, दत्तक पुत्र क्या कर लिया इसने, गोद ले लिया, ठीक है। उस पुत्र का नाम क्या था, दामोदर राव। क्या नाम था इसका, दामोदर राव, क्या नाम था, दामोदर राव। उसने दामोदर राव, देखो तो राव जोड़ दिया है, गंगाधर राव लगा दिया, कौन, दामोदर राव, ठीक है। तो अपने ही परिवार के बच्चे को गोद ले लिया दत्तक पुत्र के रूप में, और नाम रख दिया उसको दामोदर राव, ठीक है। और अंग्रेज को भनक नहीं लगे, इसलिए जो है कि इसी को आगे दिखा दिया कि मेरा बच्चा नहीं मरा है, मेरा बच्चा यही है। तो ये तो जानती है कि अंग्रेज को खबर सिर्फ नहीं लगना चाहिए, जब लगेगा तो इस पे ऊपर और एक विपदा आ जाएगा। लेकिन क्या करोगे, विपदा कौन टाल सकता था, कई हित होता है, कई अनहित आदमी होता है। खबर पहुंच गया किसी तरह गुप्तचर से, क्योंकि उस समय बगल में देखोगे, यहाँ देखोगे बगल में झांसी है, बगल में इधर ग्वालियर है, ग्वालियर में सिंधिया है। जैसे ग्वालियर, यहाँ पे झांसी में जैसे गंगाधर राव था, उसी यहाँ सिंधिया परिवार के सदस्य, सिंधिया जो है अंग्रेज से मिला हुआ था। खबर पहुंच गया, खबर, क्योंकि उस समय राष्ट्रवादी नीति बुद्धि नहीं था, हम सब एक हैं, उसी चीज का उदय करवाएंगे हम लोग, तब ना हम पीछे से हम पढ़ाते चले आ रहे हैं इस चीज को समझाने के लिए, तब ना हम लोग आज एक हो गए हैं,
सब घटना पढ़ेंगे इतिहास का तब ना समझ में आएगा। उस समय एक नेता सिंधिया मिला हुआ था किससे, अंग्रेज से। खबर किसी तरीका से लग गया कि लक्ष्मीबाई का संतान मर चुका है और वो जो है किसी दत्तक पुत्र को गोद लिया हुआ है। दत्तक पुत्र है वो दामोदर राव का बेटा नहीं है। इसका मतलब है कि वो जो है सहायक संधि का क्या हो रहा है, ये क्या कहते हैं कि ये हरप नीति व्यापगत का सिद्धांत का फॉलो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसका अगला पुत्र संतान है ही नहीं। इसका मतलब है कि अब पूरा किला जो है कि ये पूरा झांसी जो है कि अब पूरा विलय होने वाला है किसमें, अंग्रेज में, क्योंकि अब वो हड़प लेगा उसको। ठीक है, इसलिए अंग्रेज ने जो है कि नोटिस भेज दिया किसके ऊपर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर नोटिस भेजा, आप सब जो है कि ठीक है हड़प नीति के तहत आपका कोई अगला संतान नहीं है। खूब प्रयास किया ये लक्ष्मीबाई, खूब प्रयास किया, यहाँ तक कि अपना जो है कि न्याय के लिए जो है कि केस भी किया सरकार पे, इंग्लैंड सरकार पे केस किया जा करके। ऐसे से अंग्रेज यहाँ पे हम पे आपका जो है कि अधिकारी सब इस तरह जो है कि शासन लगा रहा है, जबकि मेरा संतान है फिर भी जो है हमको यहाँ से निकाल देगा। फिर भी कितनों प्रयास की फिर भी कोई सफलता नहीं मिला। लेकिन नोटिस होने के बाद बोल दिया कि लक्ष्मीबाई झांसी खाली कीजिए। ठीक है, अब आपको निर्वासित होने का समय आ चुका है, क्योंकि ध्यान रखो व्यापगत का सिद्धांत कहता था कि जब उसका अगला संतान नहीं होता था उसको उस क्षेत्र से निकाल करके कहीं और, क्योंकि उस क्षेत्र का प्रभाव क्या है जो उसका खत्म हो जाए। याद है कि ना है? याद है लखनऊ से निकाल करके भेजा था, दिल्ली से भी जो है कि क्या कहते हैं कि बहादुर शाह द्वितीय को भेजा था रंगून, भेजा है। अवध से किसको, वाजिद अली शाह को कहाँ भेजता है, कलकत्ता भेजा है। झांसी की रानी भी क्या कर रहा है, जगह खाली कीजिए, अब निर्वासित होने का समय आ चुका है। साहसी थी उस समय जब मरा था, ये 29 साल की थी। ये उस समय लक्ष्मीबाई कितनी साल की थी जब मर गया था, उस समय ये 29 साल की थी, 29 वर्ष की थी, एकदम गर्म खून शरीर में, इतना साहसी, तलवारबाजी में भी आगे, निशानेबाजी में भी, बुद्धिजीवी में एकदम, तीरंदाजी में, हर चीज में एकदम पारंगत थी, घुड़सवार में हर तरीका से पारंगत थी ये। अब बता तो 29 वर्ष में, 29 वर्ष के इस उम्र में पति मर जाए, अब अगर अकेले से संतान भी मर जाए, ऊपर पर से नोटिस आ जाए किला पूरा झांसी खाली कीजिए, तो क्या करेगी, खाली कर देगी? नहीं, तुरंत देखा उधर नाना साहब घेरल है अंग्रेज से, 57 है, देखो कम रहा है 53, नोटिस आते आते कहाँ चला गया 56 57, कहाँ चला गया 56, आगे कहाँ पे हम लोग अब 1857, 1857, ठीक है, नहीं 1853 की 53 में मरा है ये, 1853 झांसी का प्लेट 1853 में, देखना जब से बताए हैं हर पाए 1853 में झांसी को मैप पे बताए हैं, देखो तो कब हर पाया, हाँ ठीक 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 1853 में। अभी क्या साल की है 57 से पूर्व देखो तो वह नाना साहब पूरा कैद किया हुआ है, तो नाना साहब पूरा कानपुर को अपने, अरे 57 में ना कानपुर, 57 के बाद ना पूरा विद्रोह हो गया है कानपुर में, तब नाना साहब को रगड़ करके जो नेपाल को भेजा है। तो 56 से पूर्व जो है कि 53 से में 3 साल 2 साल 4 साल पहले नाना साहब का प्रभाव था कानपुर में, तो नाना साहब का सहयोग लिया इसने। तो नाना साहब ने कहा कि जब हम कानपुर में हम तो अपना परचम झंडा लहरा रहे हैं, तुमको कुछ होने देंगे? नाना साहब बड़ा सहयोग किया लक्ष्मीबाई को, ठीक है। नाना साहब के जो है कि संरक्षण में ये रह करके अंग्रेज को विरोध करना शुरू कर दी, पूरा विरोध किया, विरोध करते इतना विरोध किया कि अंग्रेज को जो है कि हाथ ही नहीं लगती थी। कैसे? जब विद्रोह होता था तो उस समय 1853 के समय में विद्रोह हो गया, क्या हो गया? विद्रोह, ठीक है, क्या जाता है विद्रोह। देखो ये है ग्वालियर, ये क्या है झांसी, ठीक है। तो जब विद्रोह 1853 में शुरू कर दी लक्ष्मीबाई, तो विद्रोह शुरू किया किससे संरक्षण लेकर के? नाना साहब कानपुर के
जब आप कविता पढ़ोगे ना झांसी की रानी में लिखा है कानपुर के नाना साहब के साथ, ठीक है, उसमें तलवार सब के बारे में हर चीज बताएगा, उसमें कविता में क्या गया कहा गया नहीं कहा गया। तो नाना साहब कानपुर के नाना साहब के संरक्षण पा करके के सहयोग पा करके जो है कि इसने विद्रोह छेड़ दिया। और उस समय अंग्रेज जो था लक्ष्मीबाई के से जो लड़ रही थी अंग्रेज, उसका नाम था ह्यूरोज है ना, अरे नाम है इसका ह्यूरोज याद रखना, ह्यूरोज वर्सेस लक्ष्मीबाई, इन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। लक्ष्मीबाई एकदम घुड़सवार में, तीरंदाजी में, क्या कहते हैं कि तलवारबाजी में, निशानेबाजी में, हर चीज में पारंगत थी, दिमाग शार्प माइंड की, पूरा शार्प माइंड की। तो उस समय 29 साल के उम्र में ये अंग्रेज को इस तरीके से दांत खट्टे करना शुरू की, जब भी भिड़ती थी ह्यूरोज और लक्ष्मीबाई के बीच में संघर्ष होता था, ये बीच संघर्ष, जैसे संघर्ष शुरू हुआ, ये ऐसे मार पीट करके जो हरा करके जो कहीं छिप जाती थी, खोजिए नहीं पता था। अब ह्यूरोज परेशान हो गया था, कई बार भिड़ंत हो गया, कई बार झड़प हो गया, ये जो है कि मार पीट के कितना को हत्या कर करके जो है कि नुका जाती थी, किला में जाके निकालते थे। कहाँ निकालते थे? वो किला में। किला कहाँ बताते हैं, ये देखोगे ना, ये झांसी जस्ट जाओगे बगल में इधर ग्वालियर है, ग्वालियर में एक किला है, बहुत बड़ा किला है। जब जाओगे ग्वालियर ना तो मैं देखिएगा किला, पहाड़ी एरिया में जो बहुत बड़ा किला बन रहा, राजा महाराजा अपना रक्षा करने के लिए, अपने आप को रहने के लिए, वो पहाड़ी के एरिया सबसे ऊंचा स्थान पे बनाता था, ताकि नीचे स्थान से दुश्मन भी आएगा ना, ऊपर से अटैक करके उसको खत्म कर देगा। इसलिए राजा महाराजा ऊंचा स्थान पे रहता था, उसे बोला ग्वालियर फोर्ट। क्या बोला गया? ग्वालियर फोर्ट। उसे ग्वालियर का किला कहते हैं, ग्वालियर का किला। पूरा जो है कि देखोगे इस लाल किला देखे हो, लड़का पत्थर से बड़का बना हुआ, तो वैसे जब देखोगे किला, पूरा किलाबंदी के साथ चारों तरफ घेरा हुआ, ग्वालियर का क्षेत्र पूरा घेरा हुआ, ऊपर में रहती थी, कई गुप्त रास्ता अंदर घुसता था, अंदर जब वो गेट होता था तो हाथी से जो है बना पत्थर का गेट होता था, पत्थर से बंद कर हाथी निकाल पाए, फिर हाथी सटा पाए, इंसान को हिम्मत है ना था कि खिसका दे। ऐसा सब जो है कि गुफा था ग्वालियर फोर्ट के अंदर। तो झांसी में लड़ती थी और जाकर के ग्वालियर फोर्ट में नुका जाती थी, इसलिए ह्यूरोज खोजिए नहीं पाता था। अब ये मारपीट करके तैयार हो गया है, अरे ह्यूरोज अपना क्षेत्र से अधिकारी को भेज दिया लड़ने के लिए, जाओ झांसी रानी कैद करके ले आओ, वो नहीं खाली कर रही है झांसी को, गया कैद करने के लिए, सबको मार ढंगा करके भेज दिया उधर से, अरे नुका गई ग्वालियर फोर्ट। अब ह्यूरोज पूछता खोजो नहीं मिला, नहीं देखता है, पुलिस सब आता है घर पे, नुका जाता है, भाग जाता है, मिलता ही नहीं होता है, झांसी रानी मिलवे नहीं करे, कई बार संघर्ष हुआ, मिलवे नहीं करे। याद करो, अभी इससे पहले जस्ट बताया है कि ग्वालियर का सिंधिया अंग्रेज से मिला हुआ था, ग्वालियर का सिंधिया, आई जो ग्वालियर फोर्ट में जब नुकाती जी थी, ग्वालियर के सिंधिया को पता चल गया, था कि यहीं आके नुकाती है, तो अंग्रेज को ह्यूरोज को जो है कि खबर कर दिया। जानते हैं संघर्ष करने के बाद, जो लड़ाई वड़ाई करने के बाद, जीतने के बाद जो है ना, कुछ क्षेत्र के बाद जो है कि जीतने के बाद इसी आकर यहीं पाकर नुकाती है, इसी में रहती है, ये पता चल गया। पूरा ह्यूरोज जो है, ह्यूरोज क्या नाम इसका? ह्यूरोज। क्वेश्चन आता है यहाँ से ध्यान रखना, ह्यूरोज, ठीक है। ह्यूरोज ने अपना पूरा सैनिक को लेकर के पूरा ग्वालियर फोर्ट को घेर लिया। आई जो लक्ष्मीबाई नुकाई जो थी, तो पूरा हाथी से एकदम सिलट से बंद करवा करके, पत्थर से गेट बंद कर तब नुकाई थी अंदर में, सामान आदमी भी नहीं खोल सकता, पूरा घेराबंदी कर दिया। घेराबंदी किया तो लक्ष्मीबाई अब कहीं भाग भी नहीं पाएगी, और ह्यूरोज बोल दिया कि लक्ष्मीबाई अब आप पूरी तरीका से घेरा जा चुके हैं, आप जो सरेंडर कर दीजिए, यही आपको फायदा है। क्योंकि वो किला के अंदर थी, वो एक किला के अंदर था, किला ऐसा होता था, बड़ा सा ऊंचा स्थान होता था, ये चारों तरफ घेरा हुआ रहता था, इसी के अंदर गुप्त रास्ता जाता था अंदर। अब क्या करेगी ये, कहा कि अब तो हम मारा ही जाएंगे, इसलिए उसने
घोड़े पे तलवार के साथ जो है ना अपना घोड़ा को जो है ना कि फोर्ट पे चढ़ाते गया, सबसे ऊंचे टॉप पे चल गया। क्योंकि ये जो बनता है ना किला बना ऊंचा स्थान बनता है पहाड़ पे बनता है। कहाँ बनता है? पहाड़ पे बनता है सब। एकदम पहाड़ी के सबसे ऊंचे सिरा पे चली गई। कहा कि मरेंगे तो इससे नहीं मरेंगे, अंग्रेज मुझे मार दे ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। अंग्रेज से पूरा संघर्ष किया अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। इसमें बहुत हम शॉर्ट बोले हैं, इसमें बहुत सारा और भी घटना है। अपने क्षेत्र के लिए जो अपने संघर्ष के लिए अपने 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 समाज को बचाने के लिए इतना संघर्ष किया, हीरोज को परेशान करके रख दिया इसने अकेले। दांत खट्टे कर दिए, नहीं बोल रहे दांत खट्टे कर दिए, इतना दांत खट्टा रख गया था कि परेशान पुरुष हो गया, महिला है। अब बेदम करके रखा है हीरोज को। लास्ट में किला के अंदर जो पहाड़ी सबसे ऊंचे पहाड़ी पे जाकर के किला में वहां से घोड़ा के साथ एकदम घोड़ा को सीधा कूदा दिया ऊंचे से। ऊंचा से जो गिरा, सबसे ऊंचा से गिरा जो किला जो होता है ना, किला काफी ऊंचा स्थान होता है। पहाड़ी से ऊपर से जब गिरता है ना तो किला नीचे में ही है, पहाड़ी के ऊपर से छलांग लगा दिया। तो ऊपर से जब छलांग लगाया तो घोड़ा भी मर गया और लक्ष्मीबाई भी मर गई। लेकिन अंग्रेजों का दांत खट्टा करने के में चुकी कभी नहीं। ऐसी साहसी महिला है कोई नहीं। तो ऐसे साहसी महिला हमारे इतिहास के पन्नों में सब दिन नाम लिया जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई। जब गिरी वो तो हीरो जब पहुंचा वहां पर कोई ठिकाना ना, ये महिला इतना तेज तरार की माइंड की है ये। फिर भी हीरो जो है कि 5-6 को दाग दी, गोली दागा, मरने पर भी 4-5 से ठोका ठाई करके। घोड़ा तो मरा हुआ था ही बगल में, जहाँ वो गिरी पड़ी हुई थी, वहां पर भी जाकर हीरो ने उसको गोली मारा, इसके नजर के सामने गोली मारा, उसको गोली मार दिया और उसको वहीं पर जो है कि ग्वालियर के फोर्ट किला में उसका क्या कर दिया, दफन कर दिया। समझ में? और जब जाओगे ग्वालियर के किला में ही तुम्हें महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक मिलेगा। समझ में? ये है संघर्ष महारानी लक्ष्मीबाई से। जब गोली मार रहा था ना हीरो, उस समय कह रहा था ऐसी साहसी महिला नहीं थी, ये मर्द थी। क्या थी ये? और ऐसे मर्दानगी वाली महिला हमने देखा नहीं था। यही हीरोज बोल रहा है और मार भी रहा है, क्या अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ये मर्द के जैसा लड़ी है, इसलिए खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी है। समझ में? समझना है बात? ऐसा इतिहास कहाँ मिलेगा। चलो सब समझ में आ गया झांसी। अब आएंगे हम लोग 80 साल के बूढ़े को जगाने के लिए। 80 साल के बूढ़े जो है कि आएगा संघर्ष करने के लिए, आएंगे हम लोग बिहार। अब कल पढ़ेंगे बिहार, ठीक है? वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक। आज हमारा झांसी का विद्रोह क्या हुआ, समाप्त, ठीक है? कल हम पढ़ेंगे क्या, बिहार वीर कुंवर सिंह के बारे में, ठीक है? आज की क्लास यहीं तक। और इससे पहले जो क्लास जो है कि 10 मिनट का कुछ क्लास बचा हुआ है, पहले वो देख लेंगे, या तो होगा तो मर्ज कर देंगे, या तो आपको बगल में ही वीडियो के बगल में ही दोनों रहेगा, ठीक है? चलिए आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।